आगे दे रहा है, लेगा ही नहीं तो देगा कहाँ से? ठीक है ना। तो यहाँ पर और शरीर क्या लेगा? वो तो गठन का ही प्रेरणा लेगा। तो इसने यहाँ से गठन का पूरा प्रेरणा ले लिया, गठन का पूरा प्रेरणा हो गया, यहाँ पे गठन वाला प्रेरणा हो गया। तो अभी ये इसको आगे दे रहा है, तो इसका गठन लगातार बना रहेगा। तो इससे क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? ये शरीर जीवंत बना हुआ है। तो जब तक जीवन इसके साथ में है, शरीर के साथ में, तब तक उसका गठन बना रहे, ऐसा उसको प्रेरणा मिलती रहती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जीवन ऐसी प्रेरणा व्यापक सत्ता से ले चुका है, इसलिए वो देने के सक्षम हो गया। अब व्यापक सत्ता से आगे की प्रेरणा लेगा। आगे की लेगा कि पीछे की लेगा? आगे की लेगा ना। अब ये जो व्यापक सत्ता से जो प्रेरणा लेगा, तो ये व्यापक सत्ता क्या है? मध्यस्थ है। मध्यस्थ है ये, है ना। तो मध्यस्थ में दोनों चीज आ रहा है, एक तो ये पूर्ण है ना, ऐसा भी आ रहा है। एक तो ये बना हुआ है, मध्यस्थ मतलब बना हुआ है, और दूसरा पूर्ण है। तो ये गठन पूर्ण होने तक कौन सा प्रेरणा लिया इसने? बना हुआ है का प्रेरणा लिया ना। इसका स्ट्रक्चर पूरा बन गया, तो ये बने हुए रहने की प्रेरणा है। मध्यस्थ मतलब बने रहना, तो बने रहने की प्रेरणा इसको हो गई। अभी पूर्ण वाली प्रेरणा बाकी है, पूरी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है। तो अभी ये वाली जो प्रेरणा है, ये इसको आगे वाली प्रेरणा इसको मिल रही है ना। तो ये जीवन जो है ये अभी क्रिया पूर्ण होना चाहता है आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा कोई समझाइए अब अपनी भाषा में। अच्छे से समझाइए कोई इसको आके। इसको ये तो तर्क बनाया है, तर्क कोई दूसरा भी बन सकता है। अच्छे से तो समझाइए, है ना। इसमें जड़ परमाणु ही गठन पूर्ण होकर के जीवावस्था प्राणावस्था बनी, ऐसा है? गठन पूर्ण परमाणु ही क्या हो के? ये जड़ परमाणु है, हाँ। वही गठन पूर्ण होकर के प्राणावस्था बनी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये गठन पूर्ण परमाणु जो है ना, तो ये दो चार परमाणु जुड़ते हैं तो रसायन बनते हैं। गठन पूर्ण, गठनशील वाले। हाँ। गठनशील बोल रहे, भूखा परमाणु, अजीर्ण परमाणु, इन दोनों का कॉमन नाम क्या है? गठनशील, है ना। गठनशील। तो ये गठनशील परमाणु से, क्योंकि ये गठनशील परमाणु है जो दिख रहे हैं आंख से, आंख से दिख रहे हैं, ऐसे आंख से नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं, पर इकट्ठे हो जाते हैं तो दिखते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी दिख रहा है ये सब गठनशील परमाणु है। तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, उससे ही ये सब बन रहा है। ये इकट्ठे हो गए तो पदार्थ अवस्था बना ना। हाँ, वो तो बना। हाँ, ये लेकिन सब इकट्ठे हुए तो प्राण अवस्था बना, ये सब और दूसरे फॉर्म में इकट्ठे हुए तो जीव हाँ, तो अवस्था बना। आखिरकार तो वही हुआ ना कि जड़ परमाणु ही चेतन में आए, प्राणावस्था में आए। नहीं नहीं, इसमें अभी चैतन्य नहीं है। ये जो शरीर आया, जीवावस्था का शरीर आया, फिर शरीर के साथ में एक गठनपूर्ण परमाणु है, ऐसा एक शरीर के साथ में ये जो है ना, एक शरीर के साथ में एक गठनपूर्ण परमाणु। हाँ, एक गठनपूर्ण परमाणु है एक शरीर के साथ में। ठीक है। जड़ परमाणु से हाँ, होकर ही वो तो बना ठीक है, ऐसा ये ही ठीक है। क्वेश्चन ये ऐसा गठनशील परमाणु जो है, ये ये रहा, ये गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु बना है। यही क्वेश्चन था भैया आपका। हाँ ठीक है, तो ऐसा ये बना है ना। तो इससे इससे दोनों तरफ रास्ते जा रहे हैं ना। एक रास्ता तो ये है जो कि घूम के यहाँ पर आ गया, और एक रास्ता ये है जिससे अवस्था बन रही है। ये एक प्रश्न और बनता है कि आपने बताया कि वो गठनपूर्ण है, वो मुख्य परमाणु से बनता है, तो अजीर्ण परमाणु में से गठनपूर्ण नहीं बन सकता, इसका लॉजिक क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी बोले भूखे से वो बना है। नहीं, वो आप बताएंगे कि चार परिवेश है इसलिए उसमें स्टेबल है, इसलिए वो पूर्णता आ गया, ऐसा? हाँ, लेकिन वो चार जो है भूखे से बने ऐसा थोड़ी है। वो तो जैसे दो तीन भूखे मिलके बने होंगे, हो सकता है एक अजीर्ण परमाणु उसी में से सब निकल गए अंश और बचे हुए गठनपूर्ण बन गए। मतलब अजीर्ण परमाणु में से भी गठनपूर्ण बन सकता है और भूखे में से भी बन सकता है। हाँ, वो तो किसी से ही बन सकता है, पर अजीर्ण परमाणुओं का भी उसमें संयोग इनडायरेक्टली है ना। कैसे इनडायरेक्टली संयोग है? क्योंकि उससे बहुत सारे रेडियो एक्टिव और वैसा प्रभाव भी बनता है उससे।
ठीक है। में भैया जी ऐसी बात बोली आपने कि जो जड़ परमाणु है उसमें कुछ भूखे जड़ परमाणु है, कुछ अजीर्ण जड़ परमाणु है। भूखे परमाणु है वो देने के लिए तैयार है, अजीर्ण है नहीं नहीं, उल्टा उल्टा। उल्टा, हाँ। भूखे लेने के लिए तैयार है हाँ। और अजीर्ण देने के लिए तैयार है। वो दोनों मिलके जो हुआ वो चैतन्य का गठन, शील से गठन पूर्ण परमाणु हुआ। हाँ, ये नीचे वाला रूट। हाँ नीचे वाला। एक ऊपर वाला रूट भी है हाँ जिसमें वो ये सब अवस्थाएं बना रहे हैं। जी जी। हाँ गठन पूर्ण बनने के बाद एक मध्यस्थ क्रिया है। हाँ मध्यस्थ क्रिया होने के कारण उसको और परमाणु की जरूरत नहीं है। उसका जो और गठन अंश की जरूरत गठन नहीं है। पूर्ण हो गया, हाँ, और अंश की जरूरत नहीं है। जरूरत है। हाँ जरूरत नहीं है तो मध्यस्थ जो क्रिया है हाँ। वो कहाँ से है? तो व्यापक की संतृप्त हाँ, सत्ता से ठीक। चैतन्य तो वो क्रिया मिली है, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया उधर भी है, वो संतुलन का काम कर रही है वहां पर, वो संतुलन भूखे का- और अजोड़ में। और चैतन्य में वो क्रिया के रूप में है। हाँ, अभी आगे का काम करेगा वो। जी जी। और वो आगे जाके क्या होता है कि जो प्रभाव से कुछ नहीं होता, वो पहले से ही प्रेरणा से ही ये गठन पूर्ण हुआ है। हाँ। प्रेरणा से हुआ तो उसका मूल स्वभाव प्रेरणा ही है, तो वो प्रेरणा देने के लिए आगे गया, तो शरीर को प्रेरणा दी कि मैं बने रहूं। हाँ, शरीर को प्रेरणा दी मैं बने रहूं। वही वो ये जीवनता है। हाँ, और जब तक वो बने रहने की प्रेरणा देता है तब तक शरीर जीवंत रहता है। अगर वो छूट गया तो फिर शरीर जिंदा नहीं रहेगा। इतनी बात बताई, ऐसा मुझे लगा है। यहाँ तक कि जैसे जीवन में जो सुख है ना, तो वो जो जीवंत रहने की प्रेरणा जो है ना, वो जीवन के सुख से भी आ रही है। जैसे जीवन क्या प्रेरणा दे रहा है? सुख के रूप में प्रेरणा दे रहा है ना। जब जीवन सुखी नहीं रहता तो उसको अपने ही बने रहने पे डाउट होने लगता है ना, और जो है कुछ जरूरत भी नहीं महसूस होती है, क्यों बना रहा हूँ। तो उसी के साथ देखेंगे तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। जैसे जीवन दुखी होता है ना, शरीर की एनर्जी निकल जाती है, ऐसा निकल जाता है ना, कंधे लटक जाते हैं आदमी के, है ना, मुंह भी लटक जाता है, पैर भी घिसड़ घिसड़ के चलने लग जाते हैं, है ना, उठते नहीं है, ऐसा हो जाता है ना। तो जीवन से आ रही है वो एनर्जी शरीर को। तो चलने फिरने की तो आ ही रही है, उसका एक भाग, बाकी तो आ ही रहा है, भौतिक वाली एनर्जी भी है, पर एक मूल में जीवन से एक एनर्जी आ रही है ना। और फिर बने रहने की तो आ ही रही है। वो शरीर जीवन छूटा तो शरीर थोड़ी देर में चला जाएगा। इसका मतलब वो शरीर पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था मिलना बोला है। इसका मतलब कि शरीर से वो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था वो सभी का भाग से बना हुआ है। एक दिन वो नाशवंत होगा, मगर उसको जो एनर्जी दे रहा है वो पूरा जीवन दे रहा है। उसकी नाशवंत की लिमिट्स के साथ नहीं है। जीवन उसको अपने तरीके से भी यूज कर सकता है। इसलिए कई लोग ऐसे हैं 80 साल के, वो एवरेस्ट पर जा सकते हैं, उसके एज की लिमिट नहीं शरीर है। का जो अपना एनर्जी है ना, बहुत सारा भाग उसका जीवन से आता है। अभी अपन बोलते रहते हैं, आप तो जिम वाले हैं, 2000 कैलोरी 3000 कैलोरी, है ना, ऐसा चलता रहता है। पर एक्चुअल में अभी 2000 कैलोरी को नापा कैसा है, उसको स्टडी करना पड़ेगा ना। ये कहाँ से नापा है कि 2000 कैलोरी से मेरा शरीर, मेरा पूरा कार्यक्रम हो रहा है ना। अभी देखिए आप एआई को देखिए, कितना बड़ा पावर लेता है एआई, है ना। 1 गीगावाट तो अभी मैं देख रहा था, ओपन एआई वाला बोल रहा था, हम 1 गीगावाट बिजली लेते हैं। 1 गीगावाट कितना बड़ा बिजली होता है ना। 300-400 गीगावाट, शायद थोड़ा पुराना डाटा है, 600-700 चल रहा होगा, इतना तो पूरा इंडिया लेता है। 1 गीगावाट कितना, कई कंट्री जो है वो 1 गीगावाट एनर्जी लेते हैं। इतना बड़ा एनर्जी चला के वो एआई चला रहा है, तब वो थोड़ा सा सूचना की प्रोसेसिंग कर रहा है, वो भी ठीक से नहीं कर रहा है, अभी मानव के बराबर नहीं कर रहा है। और हम कितना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आप सोच के देखिए ना, 1 गीगावाट से कितना वो रिस्पॉन्स, मतलब सूचना की प्रोसेसिंग कर रहा है। और हम लोग कितना एफिशिएंटली सूचना की प्रोसेसिंग करते हैं। तो ब्रेन तो, इनफैक्ट ब्रेन वैसे भी ये तो दिखता ही है कि ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है, शरीर का सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्रेन लेता है ना। 20-25% एनर्जी शरीर का, एक छोटा सा भाग है ना, शायद जो है वो 1% होगा या आधा % ऐसे कुछ होगा, है ना। तो 100 किलो का शरीर है तो 500 ग्राम का ब्रेन, ऐसा कुछ देखेंगे, है ना। तो 50.5% हो गया, है ना। 1% मान लीजिए 50 किलो के शरीर में, तो 1% एनर्जी लेना चाहिए कायदे से तो,
और वैसे देखेंगे तो 20-25% एनर्जी लेता है। तो हम कहाँ से बोल रहे 2000 कैलोरी 3000 कैलोरी, इतना सारा सोच विचार में ब्रेन जा रहा है ना। एक लेवल से ज़्यादा विश्लेषण करना मतलब शरीर को कमज़ोर करना है। क्यों? क्योंकि वो उधर की एनर्जी सारी ब्रेन ले जाएगा, अब शरीर पुष्ट नहीं होगा। ये भी बड़ी समस्या है। आजकल हम बच्चों को इतना सारा एकेडमिक्स करवा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में उनका शरीर कमज़ोर करने का कार्यक्रम है। भाई एनर्जी उधर चली जाएगी तो शरीर को पुष्ट करने में कम जाएगी ना। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज कर रहे हैं मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं मतलब पाचन कमज़ोर होगा ही होगा, है ना। शरीर में कमजोरी आनी आनी है क्योंकि ब्रेन पूरा एनर्जी खींच लिया उसका। तो उसमें भी ये जो जड़ वाला जो सोच विचार है ना, उसमें वो अलग टाइप का एनर्जी लग रहा है, और जो भाव वाला सोच विचार है उसमें अलग टाइप का एनर्जी लगता है। जड़ वाला सोच विचार बहुत निरंतर भी नहीं रहता है, भाव वाला सोच विचार है वो निरंतर रहता है, इसको तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और वो निरंतर वाली एनर्जी तो ब्रेन से भौतिक रूप से बिल्कुल नहीं आती, वो पूरी जीवन से आ रही है। निरंतर एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? जड़ से ना, वो तो जीवन से आ रही है। और वो सोच विचार में भी जो भौतिक वाली एनर्जी है वो भी बहुत सारी ब्रेन से आ रही है। जितना अपन खाने पीने से नहीं निकाल रहे उससे कहीं 20-25 गुना ऐसा कुछ डेटा निकालना पड़ेगा। सब वैज्ञानिक लोग पारंगत है उसमें, और वो निकाल भी सकते हैं कि कितना सारा एनर्जी का कोई कैलकुलेशन नहीं है अभी की तुलना में, तो जीवन से आ रही है वो एनर्जी। वो अपन देख ही सकते हैं, जैसे अपना आशा विचार इच्छा डाउन हुआ वैसे ही जो है वो एक खास तरह की एनर्जी है वो निकल जाती है शरीर से। हाँ, निराशा से एनर्जी डाउन हो जाती है ना। ऐसे अपन ऐसे सुख है स्फूर्ति है तो अपन दौड़ दौड़ के बहुत सारा काम कर लेते हैं, है ना, और पता ही नहीं चलेगा। और वो सब नहीं है मतलब वो कुछ भी काम नहीं होगा, उठेगा भी नहीं, है ना। शरीर को बिस्तर से उठाना भी इतना मुश्किल काम हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत भारी हो गया है शरीर। ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन आता है कि जब हम परमाणु की बात करते हैं तो दिमाग में एक इमेज है कि बहुत छोटी चीज़ होगी, मतलब जो आंखों से देखी नहीं जाती। और जब हम बोल रहे हैं कि एक गठन पूर्ण परमाणु एक शरीर के साथ ही है, तो क्या वो इतनी छोटी सी चीज़ इतने बड़े शरीर को चला रही है? हम हाँ, ऐसा बोल ठीक रहे है। हैं क्या? ठीक है, तो उसका कोई बनेगा इक्वेशन कि ब्रेन में जो है उससे वो एक परमाणु है तो उससे फिर थोड़े बहुत न्यूरॉन पहले ट्रिगर हो रहे होंगे, फिर उस थोड़े बहुत न्यूरॉन से कोई दूसरे ट्रिगर हो रहे होंगे, ऐसा एक पूरा बन रहा होगा फ्लो जो है। क्योंकि एक चीज़ परिचय शिविर में वैसे ये भी पूरे देखी शरीर थी। को नहीं चला रहा, वो ब्रेन के माध्यम से हो रहा है वो, राइट। है ना। बट जब परिचय शिविर हम देख रहे थे तो उन्होंने बॉडी के आगे एक बॉडी बनाया था और फिर वो ठीक पूरा है, एक, हाँ। तो मतलब वो इमेज शायद कहीं ना कहीं हाँ हाँ, कॉन्फ्लिक्ट वो दे रहा इमेज ठीक है दिमाग वो, में। कि ये जो शरीर जो है तो शरीर जो है ऐसे एक बना हुआ है ना। हम्म। तो वो जो परमाणु है, ये जो एक परमाणु है वो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे दोनों दिशाओं में, या और 3D कर लो उसको, तीनों दिशाओं में वो ऐसे ऐसे घूम रहा है पूरा इसके चारों ओर। तो ये जीवन जो है वो पुंजाकार के रूप में रहता है। हाँ, ऐसे करके, और वो पुंजाकार जो है वो, हाँ, वो एकदम बॉडी के जैसा ही रहता है। ये छोटा बन गया थोड़ा, पर वो ऐसा ही रहता है, इससे थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। थोड़ा सा बड़ा मतलब उसके पुंजाकार में सब कुछ आता है, कपड़ा वपड़ा चश्मा वश्मा, है ना, सब आता है उसके पुंजाकार में। मतलब जैसे अगर हम एक लोखंड देखें तो बहुत सारे लोखंड मिलके हमें एक रॉड दिख रहा है, तो ये जो है बट वो एक ही चीज़ है, हमें ऐसे दिख रही है वो है तो एक ही चीज़, मतलब हाँ, बहुत सारे नागराज जी ऐसा बोलते हैं जैसे पंखे की 3 पंखुड़ी है, अब वो घूम गया तो पूरा ऐसा एरिया कवर कर सर्कल। लिया, ऐसा हाँ दिखता है ना। हाँ हाँ। तो वैसा चीज़ है वो। ठीक है। मतलब फिर से एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि जीवन चैतन्य का के जो जीवन हम का बोल जैसा रहे हैं पुंजाकार वो होता है ना, हमारा शरीर वैसा रहता है। तो जैसे बहुत ज़्यादा हम दुखी उखी है ना, तो हमारा पुंजाकार वो दुखी वाला होगा, तो थोड़े दिन बाद हमारी शक्ल भी वैसी हो जाती है, ऐसे रहती है ना। हाँ, ओरा तो जो भी उसको नाम दे दे, पर अपने शरीर का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब जीवन पर शरीर का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक जीवन की एक तरह की स्वीकृति रहती है, वैसा स्वीकृति से पुंजाकार तो तुरंत ही बन जाएगा, और शरीर धीरे धीरे करके वैसा होने लग जाता है। ठीक है ना। ऐसा रहता है नहीं रहता है? नहीं, हाँ वो सही बात एक टाइप के एक्सप्रेशन रहेंगे तो थोड़े दिन बाद वैसा शरीर बन जाता है ना। है। एक सेकंड ना। सर बहुत सारे चैतन्य एक ही, मतलब मेरा जो शरीर है और मेरा जो जीवन है तो उसमें एक ही जीवन है, शरीर के बहुत सारे ऐसे परमाणु शरीर परमाणु से बना हुआ हो सकता है, बट जो मेरा जो जीवन है वो बहुत सारे परमाणु से नहीं बना है, वो एक ही परमाणु है। हम ऐसा बोल रहे क्या? हाँ, एक ही परमाणु एक है, ही बार क्योंकि वो पूर्ण हो गया ना। हम्म।
वो बहुत सारे से बनने की इसलिए जरूरत है क्योंकि पूरा नहीं हुआ हम्म है ना। तो बहुत सारे जुड़ रहे हैं इसलिए, क्योंकि पूरे नहीं हुए इसलिए बहुत सारे जुड़ रहे हैं। ठीक है। सर ये गठनशील जो परमाणु है वो गठन पूर्ण होने के लिए कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं ना, वो होता ही प्रोसेस होता ही रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, वो गठनशील गठन पूर्ण होता रहता है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि सब गठनशील हो, वो एक टाइम पे आ जाएगा कि जब सब गठन पूर्ण हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? वो वैसे हो रहा है। हाँ, उसका आंसर अपन ने पहले दिया है घूम फिर के कि ये प्रेरणा है, प्रभाव नहीं है। प्रभाव और प्रेरणा में क्या अंतर है कि जैसे मान लो व्यापक सत्ता अगर प्रभावित कर रहा है तो फिर तो सारे ही हो जाएंगे, उसके प्रभाव के सामने कहाँ टिकेंगे सब लोग, है ना। उसने प्रभाव दे दिया सब पूर्ण हो जाओ, मैं पूर्ण हूँ सब पूर्ण हो जाओ, फिर तो सबको हो ही जाना है, पर वो प्रभावित नहीं कर रहा ना। हाँ, तो प्रेरणा जो है आवश्यकता अनुसार होती है, दबाव तो वैसे ही होता है ना जबरदस्ती वाला। तो आवश्यकता होती है तो होता है, आवश्यकता नहीं होती है तो प्रेरणा बनी रहती है, क्रिया में नहीं आती है ना। तो प्रेरणा है वो, इसलिए प्रेरणा बोल रहे हैं उसको। अगर वो क्रिया होता फिर तो ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रेरणा और प्रभाव में ये अंतर है ना कि भाई जैसे मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, अब जो है सब लोग अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। वो उसमें उसकी भी योग्यता पात्रता चाहिए, उसकी नहीं होगी तब तक नहीं होगा वो, ठीक है ना। अच्छा, उससे मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ तो वो तो फिर प्रेरणा कैसे दे रहे थे फिर, है ना, वाली बात क्वेश्चन हो जाएगी। जब तक वो नहीं हुआ तब तक। सर एक जिज्ञासा ये थी, अभी जो भैया ने बताया ना उसमें, तो जो पदार्थ अवस्था है सबसे ज़्यादा है, उससे कम हाँ वही और वही ज्ञान हाँ, अवस्था वही सबसे कम है मतलब। वही ये जो अनुपात बना रहता है ना, देखिए इसका अनुपात बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना। वो वहाँ पर तो अनुपात बाद में समझ में आएगा, पहले तो यही समझ में आ जाएगा वो कि ये जो पदार्थ अवस्था है उसका एक बहुत थोड़ा सा भाग प्राण अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है ना। नहीं तो सारी मिट्टी पेड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। पर सारी मिट्टी पेड़ नहीं हो रही है, तो वो अनुपात बना हुआ है, तो पूर्ण में ये अनुपात शामिल है, ठीक है ना। पूर्ण होना मतलब अनुपात शामिल है, नहीं तो फिर कैसा पूर्ण है ना? पूर्ण का मतलब सारा ही एक जैसा हो जाना थोड़ी पूर्ण है, फिर तो वैसा हो जाएगा भाई बच्चे बूढ़े महिला पुरुष ये तो सब हमेशा ही रहेंगे ना। सारे मानव पूर्ण हो गए मतलब सबके शरीर भी एक जैसे हो जाने चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। तो पूर्ण का मतलब उसमें वेरिएशन शामिल है, उन वेरिएशन का अनुपात होता है, वो पूर्ण हो जाता है। वो पूर्ण होता है। हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए एक क्रिया जो है मध्यस्थ क्रिया है, कुछ अंश जो है परिवेश वाले काम कर रहे हैं, तो सारे तो मध्यस्थ क्रिया नहीं हो गए। पूर्ण का मतलब सारे एक जैसे नहीं हो गए, पूर्ण का मतलब जो जो सारी फंक्शनलिटी चाहिए वो सारी टाइप की फंक्शनलिटी आ गई है, उसको पूर्ण बोल रहे हैं। सारे एक जैसा हो जाना पूर्ण नहीं है। तो अस्तित्व की जो पूरी वर्किंग है उसमें प्राणावस्था भी चाहिए, उसमें जीवावस्था भी चाहिए, तो सारी टाइप की वर्किंग इकट्ठी हो गई है, उसको अपन पूर्ण बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी अपना धरती जो है वो अपने पूरे स्वरूप में नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये तीन तो आ गए पर वो मानव जो है उसको भी पूर्ण होना है, तो अपनी धरती भी पूरी हो जाएगी। धरती पूरी हो जाने को क्या बोल रहे हैं? जागृत परंपरा हो जाना, है ना। जागृत परंपरा हो गई मतलब फिर परंपराएं पूर्ण हो गई। तो जैसे इसकी परंपरा बनी हुई है और पूरी भी हो गई है, इसकी परंपरा बनी हुई है पूरी भी हो गई, इसकी परंपरा पूरी बनी हुई है पूरी भी हो गई है, पर अभी धरती की परंपरा नहीं बनी है, फिर धरती भी परंपरा के रूप में पूरी हो गई अगर मानव पूरा हो गया तो। और जब तक मानव पूरा नहीं हुआ तब तक इनकी परंपराओं को भी खतरा है, तब तक इनकी परंपरा भी टिकी नहीं रहेगी, तो उसके बाद ही धरती की पूर्णता हो पाएगी ना। तो धरती की पूर्णता नहीं शब्द है, उसको जागृत परंपरा बोल रहे हैं, पर वो पूरा धरती पूरा हो गया एक तरह से देखेंगे तो, ठीक है ना। टेक्निकल वर्ड जागृत परंपरा है, ठीक है। तो जागृत परंपरा क्या मतलब है कि जो जो सब टाइप की चीज चाहिए वैसा वैसा सब टाइप का चीज आ गया उसमें, उसके लिए पदार्थ भी चाहिए, है ना, प्राण भी चाहिए, समझदार मानव भी चाहिए, तब फिर जागृत परंपरा बनेगा। हाँ, नहीं आइडियोलॉजी नहीं है, अपन चलेंगे आगे उस पर। हाँ, और इससे ये भी निकल के आता है, हाँ इससे ये भी निकल के आता है कि इतना ही कार्यक्रम होना है कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये मानव हो गया, और ये मानव जो है समझदार हो गया, क्रियापूर्ण हो गया और आचरण पूर्ण हो गया, है ना, मतलब समझ गया और जीने लग गया। तो इतना ही काम होना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होना है धरती पे अस्तित्व पे,
फिर हाँ, फिर लोग हाँ उससे ज़्यादा मतलब बिगाड़ना हो गया है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सुपर रेस आ जाएगी, कोई सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगा, है ना। वो अखबारों में और टीवी में बहुत सारा आता रहता है वैसा, है ना। कोई सुपर ह्यूमन आ जाएंगे, है ना, मैन ऑफ स्टील, है ना। कौन है वो? सुपरमैन, है ना। हाँ, सुपरमैन, आयरन मैन, है ना। तो ऐसे सुपरमैन हो, आयरन मैन हो, स्पाइडर मैन हो, है ना, इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पहले से ही है स्पाइडर, है ना। ठीक है। आंट मैन, स्पाइडर मैन। हाँ, आवर्तन। हाँ, हाँ, आवश्यकता अनुसार मतलब ये इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी है, इसकी भी है, इनकी आवश्यकता है ना। आव, आवर्तनशील परंपरा। धरती पे इतनी चीजों की आवश्यकता है ना, उसमें सहअस्तित्व पूरा प्रकट हो जाएगा। देखिए कुल लक्ष्य क्या है? सहअस्तित्व प्रकट होना। सहअस्तित्व भौतिक रूप में प्रकट हो चुका है, ठीक है ना। ये तीन अवस्था आने तक भौतिक रूप में प्रकट हो गया है। हाँ, अभी जो है उसका नियम प्रकट होना है। सहअस्तित्व स्थूल रूप में प्रकट हो गया, अभी सूक्ष्म रूप में यानी कि नियम के रूप में प्रकट होना है, ठीक है ना। तो क्रिया एक चीज है और क्रिया के पीछे का नियम एक चीज है, दो ही चीज है ना। एक तो क्रिया है जो सारी चल रही है, पर क्रिया कैसे चल रही है? क्रिया के बैकग्राउंड में नियम है। नियम की क्या परिभाषा है? नियम का क्या मतलब है? नियम को बोलते हैं क्रिया की पृष्ठभूमि नियम है। नियम की परिभाषा क्या हुई? क्रिया की पृष्ठभूमि। तो ये सब क्रिया हो गया। नियम क्या चीज है? इनका जो बैकग्राउंड है वो नियम है। तो यहां तक आने तक क्रिया प्रकट हो गई है, ठीक है ना। अब इसका नियम प्रकट करना है, नियम प्रकट करना है, इसकी क्रिया पूर्णता है। हाँ, जैसे जैसे अपन शेर शेर वाला उदाहरण देख रहे हैं ना, तो शेर क्या है? क्रिया तो प्रकट कर रहा है पूरकता वाला, पर पूरकता नियम है ऐसा अभी प्रकट नहीं कर पा रहा हो। क्योंकि आप उसको दोनों चीज बोल सकते हैं, आप उसको सहअस्तित्व भी बोल सकते हैं, आप उसको संघर्ष भी बोल सकते हैं। तो कब जानेंगे कि वो नियम के रूप में प्रकट हुआ? क्या वही वो क्या मानव होगा? मानव प्रकट करेगा उसको, कैसे? समझ के उसको, समझ के और जी के। आप इनमें से ये जो तीनों चीजें हैं ना, इन तीनों चीजों को सहअस्तित्व भी बोल सकते हैं, तीनों चीजों को संघर्ष भी बोल सकते हैं। इनका बैकग्राउंड नियम ये बहुत अच्छे से नहीं प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि सहअस्तित्व या संघर्ष क्या है? बैकग्राउंड है, ऊपर से क्रिया कर रहे हैं। बैकग्राउंड आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे अभी तक तो संघर्ष ही बोला है हमने, ठीक है ना। तो क्रिया हो गई है, पर क्रिया को आप हमेशा ही संगठन और विघटन, जैसे संगठन विघटन है, संगठन विघटन को सहअस्तित्व भी बोल सकते हैं, संगठन विघटन को संघर्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे फेवर में हो गया तो सहअस्तित्व हो गया, दूसरे के फेवर में हो गया तो संघर्ष हो गया, ऐसा बोल सकते हैं ना। आधा भरा गिलास वाला कार्यक्रम में, है ना, आधा भरा गिलास है तब तक आप उसको दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये आधा भरा गिलास ही है, क्योंकि आधा हुआ है ना अभी। तो आधा हुआ है तो आप या तो ये बोल दो कि आधा भर गया है, या ये बोल दो कि आधा खाली है। तो जब पूरा भर जाएगा ये, तब आप बोलेंगे कि सहअस्तित्व है, ठीक है। तो क्रिया आई है, क्रिया के पीछे का नियम नहीं है। तो ये अस्तित्व सहअस्तित्व है, ऐसा मानव कब प्रकट कर सकता है, जो आप पूछ रहे हैं दीदी। नंबर एक चीज तो ये है कि वो इसके बैकग्राउंड को देख पाए, उसकी दर्शन क्षमता बने। नंबर एक चीज तो ये है।